हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैथ मंत्र क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर भिन्न दिया है तो उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हमने उसका एलसीएम देख लिया था। अगर भिन्न दिया है तो हमने उसका एलसीएम निकालना देख लिया है। इससे पिछली वाली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने एचसीएफ का जो बेसिक क्वेश्चन था एक दो हम लोगों ने लगा लिए थे। ठीक है, आइए आज आगे चलते हैं। हमने इससे पहले क्या क्या देखा है, नंबर उसमें एचसीएफ एलसीएम में हमने पूरा एलसीएम निकालना देख लिया है। एक सर्किल वाला बचा हुआ है, हम उसको एचसीएफ के साथ देखेंगे और हम एचसीएफ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एचसीएफ में क्या दिया है दोस्तों, अगर भिन्न दे दिया, अगर दिया है कि भिन्न का एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि जो चीज यहाँ पे दे क्या निकालना है, तो अंश का क्या निकालते हैं, अंश का वही चीज निकालते हैं। तो अंश का यहाँ पे क्या निकालेंगे, अंश का एचसीएफ निकालेंगे और बटे में हर का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा, हर का क्या निकालेंगे, हर का एलसीएम। अब अंश का एचसीएफ है तो 18, 12 और 6, इसका एचसीएफ निकालने में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं, 6 को लिए 12 से भाग दे दिए, 6 दूनी 12। ठीक, अब इस 6 को लिए 18 से देंगे क्योंकि यही हमारा भाजक होता है। ठीक, 6 3 18, ये कर गया दोस्तों। एलसीएम सॉरी एचसीएफ क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 6, उसको हम ऊपर लिख लेंगे बटे हर का एलसीएम। तो 25, 7 और 35 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 25, 7 और 35 का क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, सब विषम और अभाज्य संख्याएं हैं। हम किससे काटते हैं, 5 से। 5 बचे 25, 7 और 5 सत्ते 35, हम फिर किससे काटेंगे, 7 से। तो 5, 1 और 1, हमारा एलसीएम बराबर क्या आ गया दोस्तों, 5 गुणे 7 गुणे 5। ठीक, 7 बचे 35 गुणे 5, 35 में 5 से गुणा करेंगे, 5 बचे 25 को 5 हासिल आए, 2 के 5 से 15 2 17, 175। नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, 175। तो 6 बटे 175 ये क्या हो गया, हमारा जो भिन्न है अंश का एचसीएफ ऊपर लिखते हैं, हर का एलसीएम नीचे लिखते हैं। जब भिन्न का एचसीएफ की बात करेगी तो ये लिखते हैं। ठीक है, अगर यही कह दे, अगर एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कह दे कि 2 बटे 4, 8 बटे 16, 3 बटे 15, इसका निकालने के लिए अगर बोल देगा तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और नीचे वाले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, और हर देखिए आप लिखा है अंश का एचसीएफ निकालते हैं और हर का एलसीएम निकालते हैं। तो अंश का जो एचसीएफ आता है उसके ऊपर अंश 18, 12, 16 और हर क्या है 25, 7 और 35। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हो गया, इसका आप लोग नोट कर लीजिए सॉल्व। हाँ, आइए दोस्तों एक नया टाइप देखते हैं। नया टाइप क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 758 व 1445 को भाग देने पर शेष क्रमशः 2 व 5 प्राप्त हो। मतलब क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसको अगर 758 में हम भाग देते हैं तो 2 आ रहा है शेषफल, और अगर हम 1445 में भाग दे रहे हैं तो 5 आ रहा है शेषफल। ठीक है, इसके सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या में से शेषफल को हटा लेते हैं। ठीक है, संख्या में से शेषफल को हटा लेते हैं। अब हमारी ये संख्या हो गई, इसका हमें निकालना होगा क्या, एचसीएफ। ये हो गई संख्या, इसका निकालना होगा एचसीएफ। हम शेषफल को क्या करते हैं, घटा देते हैं, जो संख्या आती है उसका क्या निकाल लेते हैं, उसका निकाल लेते हैं एचसीएफ। अब भाग दे लेते हैं, तो कितने टाइम जाएगा, यह एक बार जाएगा, 2 बार तो जा नहीं सकता है, एक बार जाएगा। एक बार जाएगा तो क्या लिखेंगे हम, 756। 10 में से 6 जाएगा दोस्तों 4, 13 में से 5 जाएगा 8, 13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ पे कट जाएगा एक बार। अब हम ये 756 क्या होता है, वो यहाँ पे चला आता है, वो भाज्य हो जाता है। फिर एक बार लेकर जाएंगे, क्या होगा 684, 6 में से 4 जाएगा 2, अब यहाँ पे क्या बचा 15, 15 में से 8 जाएगा 7 और ये कट जाएगा। ठीक, अब फिर क्या होगा 684। अब कितने बार जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए कितने बार जाएगा, ये आपका जाएगा 6 टाइम या 7 टाइम, यहाँ पे मल्टीपल करके देख लेते हैं। चलिए हम 8 टाइम ले लेते हैं, 8 दूनी 16 को 6, 8 6 48 और 1
8 सते 56, 56 और 1 57। ठीक, 9 बार ले लेते हैं। 9 दूनी 18 को 8 हासिल आए कि 9 अठे 72 और 1 73। तो क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा हो जा रहा है तो हम कितने टाइम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे 8 टाइम। हमारा क्या मिलेगा 576। अब 14 में से 6 जाएगा 8, 7 में 7 जाएगा 0 और यहाँ पे दोस्तों क्या आया, ठीक सॉरी 8 टाइम लेकर हम यहाँ पे जाते हैं। 8 दूनी 16, 8 सते 56 और 1 57। हम कित और फिर हम 9 टाइम लेंगे। 9 दूनी 18 को 8 हाथी आए कि 9 अठे 72, 72 और 1 कितना हो गया दोस्तों 73। 700 क्या हो गया 38 हो गया। तो हम कितने टाइम ले जाएंगे 8 टाइम। 8 टाइम लेकर हमारा क्या है 576। अब घटाते हैं, 576 को हम घटाएंगे कितने से 684 में से दोस्तों हम घटा देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक नोट डाउन करिए, यहाँ तक एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों 648 होगा, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 1 64 होगा। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था 648। 14 में से 8 जाएगा 6, 7 में से 4 जाएगा 3, यहाँ पे कट जाएगा। अब देखिए 72, तो 36 दूना 72। ठीक, ठीक है। तो HCF क्या आया 36 है। दोस्तों सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी जिससे, अब देखिए 36 से भाग दे लेते हैं चेक के लिए। हम चेक के लिए क्या करते हैं 36 से भाग दे लेते हैं 758 में से क्या मेरा 2 शेषफल बच रहा है या नहीं बच रहा। ठीक, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो 36 से 2 बार ले जाएंगे क्या होगा 72, यहाँ पे 3, यहाँ पे कट गया, यहाँ पर 38, 36 से कम 36, 2 शेषफल बच गया। तो हम करते क्या है, बस यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ से क्या करते हैं शेषफल को घटा देते हैं, क्रमशः दिया हुआ तो इसमें से इसको और इसमें से इसको, और जो हमारा संख्या बचती है वही हमारी मेन संख्या हो जाती है। उसी का दोस्तों निकालना होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने निकाला 36 आ गया, हमने एक बार यहाँ पे चेक कर लिया। ठीक है, इस तरीके की चीजें क्लियर हो गई। ठीक, एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आइए दोस्तों एक नया टाइप देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में कि देखा हुआ दो संख्याओं का अनुपात दिया, उस दो संख्या अनुपात के रूप में है 8:11। उनका HCF दिया हुआ है 24, तो उनका योग पूछा हुआ है। ठीक है, उनका योग पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए कि यम और बट्टे n ये दी हुई हमारी क्या 8/11, ये हमारा अनुपात दिया हुआ है दो संख्याओं का। एक संख्या मान लीजिए 8 है, एक संख्या 11 है। ठीक, 8/11 के रूप में हमारी संख्याएं हैं। HCF 24 है, मतलब कि संख्या क्या है इसके मल्टीपल में है। संख्या क्या है इसके मल्टीपल में है। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है 28 गुणे 8 गुणे 24 गुणे 8 गुणे 11। ये हमारी दो क्या है संख्याएं हैं। हमारी दो संख्याएं क्या है मल्टीपल में। जैसे कि HCF क्या था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 8 है और 11 है। 8 क्या है 24 HCF दिया हुआ, मतलब 8 जो है वह 24 से गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो हमारी 8 होगी। अनुपात दिया हुआ मतलब कि संख्याएं कटी हुई हैं। ठीक, 24 से गुणा तो दोनों में, लेकिन 24 एक ऐसी संख्या थी जो दोनों में इस तरीके से थी जो कट गई थी। ठीक है, जब कट गई थी तो क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे। अब 8 गुणे 24 मतलब कि 8 चौक 32 को 2 हासिल आए 3 के, 8 दूनी 16 और 3 21। एक संख्या क्या हो गई 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16, 8 चौक 32 को 2 हासिल आए दोस्तों 3 को, 8 दूनी 16, 16 और 3 21 होता है। ठीक, 212 संख्या क्या मिलेगी हमको 212। अब यहाँ पे 11 और 8 कितना होगा 11 है, संख्या 11 के रूप में थी, तो 11 गुणे 24। ठीक, 24 से इसलिए गुणा किया गया क्योंकि HCF क्या है HCF है 24। 11 चौक 44 को 4 हासिल आए 4 के, 11 दूनी 22, 22 4 26। एक संख्या क्या होगी दोस्तों, एक संख्या होगी 212, एक संख्या होगी 264। अब देखिए इसका फैक्टर करेंगे तो 24 24 कट जाएंगे, बचेगा 8 और 11। तो हमारी संख्याएं क्या मिलेंगी 8 और 11। ठीक, एक ये होता, और एक कभी कभी पूछ देता है, हमारी दो संख्या दे दिया, दो संख्या दिया है 8 व 16, उनका LCM मान लीजिए दे दिया 32 और HCF मान लीजिए पूछ दिया है। तो इसका क्या करते हैं, अगर दोनों संख्याएं दी हुई हैं LCM दिया हुआ है HCF दिया हुआ है, तो इसका ट्रिक क्या होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आया है, आप देखिएगा यूपी टेट में। इसमें क्या होता है संख्या
का गुणा गुणे HCF गुणे LCM। संख्या का जो गुणा होता है वो बराबर होगा किससे? HCF और LCM के गुणे के। अब देखिए संख्या का गुणा मतलब 8 और 16 का गुणा, 8 और 16 का गुणा बराबर किसके होगा? 32 गुणे हम HCF को x मान लेते हैं, ठीक, या y कुछ भी मान लेते हैं। अब देखिएगा 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ठीक, ऊपर ऊपर वाली चीजें आपस में कटती हैं, नीचे नीचे वाली चीजें आपस में कटती हैं, बराबर के अगर इधर उधर है तब, ठीक। अब 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो x मतलब कि HCF कितना मिल जाएगा? HCF मिल जाएगा दोस्तों कितना? 4। HCF क्या मिल गया? 4। तो क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणा बराबर HCF का गुणा गुणे LCM का गुणा, ठीक है। तो एक ये देखिए ट्रिक है एक लगाने का, और एक देखिए है, ठीक। दो टाइप हो गए आपके, दोनों टाइप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, दो संख्याएं उनका योग दिया हुआ है 216 और उनका HCF दिया हुआ 18। 18 मतलब क्या है? संख्याएं कुछ भी है, जैसे मान लीजिए कि 100 और 116 मिलकर 216 बना ली हैं। अब उनका HCF दिया हुआ 18, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसमें वो 18 है। तो कह रहे हैं कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। जब जोड़े की बात करेंगे तो हम लोगों ने LCM में भी क्या पढ़ा था? LCM में हमने क्या पढ़ा था? योग बटे HCF बराबर M प्लस M, यही तो है योग। M प्लस M दो संख्याओं का योग क्या होता है? योग बटे HCF। योग क्या हो जाएगा? 216 बटे 18। अब दोस्तों काट लीजिए तो कितना होगा? 18 से काटेंगे तो 18 एकम 18 बचा 3 और 6, 18 दूनी 36, 12 आ गया। तो 12 मतलब जोड़े में क्या होगा? 12 बनेंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करते हैं दोस्तों? हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 और 11, एक ये पेयर बन गया मेरा एक बनेगा 5 और 7 का एक पेयर बनेगा। सह अभाज्य संख्याओं का पेयर बनाते हैं, ठीक है। सह अभाज्य संख्याओं का पेयर बनाते हैं तो 1 और 11 का पेयर और 5 और 7 का, तो 2 पेयर बनेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या आएगा? 2 पेयर इसके बनेंगे, ठीक है। अगर योग की बात कर देगा और इसका रखेगा तो इसमें कितने पेयर बनेंगे? इसमें 2 पेयर बनेंगे, ठीक है। आइए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? तो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले LCM पढ़ा। LCM में क्या पढ़ा? सबसे छोटी संख्या लेते हैं, सबसे छोटी होती है LCM का गुणनखंड विधि से निकालना, सबका गुणा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक हम लोगों ने LCM में पढ़ा भिन्न का अगर दिया हुआ है तो भिन्न का LCM में क्या करते हैं? अंश का LCM ले लेते हैं और हर का HCF ले लेते हैं। अगर उसी तरह HCF की बात करें, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक चीज याद रखिए, अगर LCM पूछे या HCF पूछे, किसी में पूछे तो अंश का जो चीज पूछे, अगर LCM पूछ रहा है तो अंश का LCM निकलेगा, HCF पूछ रहा है तो अंश का HCF निकलेगा, ठीक है। जो चीज पूछेगी वो अंश में निकलेगा जाकर के और उसके अपोजिट हर में निकलेगा, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? वर्ग एक जोड़ा बनाने वाला पढ़ा था। अगर जोड़ा नहीं बन रहा तो वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या भी हम लोगों ने देखा था, गुणनखंड कर देते हैं, इसका जोड़ा नहीं बनता उससे गुणा कर देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक पावर में दी हुई संख्याएं थी उसका कैसे निकालते हैं LCM और HCF, हम लोगों ने वो देख लिया। फिर उसके बाद अगर कोई संख्या में क्रमशः शेष बच रहा था तो उसका हम लोगों ने निकालना देख लिया, ठीक। अगर समान शेष बच रहा है वो हम लोगों ने निकालना देख लिया, ठीक है। इतनी चीजें हम लोगों ने दोस्तों क्लियर कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक जो घूमते हैं, बत्ती जलती है, ये सब जो चीजें बची हुई हैं दोस्तों उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतनी चीजें आज के लिए रखते हैं, ठीक। थैंक यू क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अच्छा लगे तो, ठीक है।